नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ अमनौर विधानसभा से जन सुराज संभावित प्रत्याशी एवं अमनौर विधानसभा के पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा मौजूद हैं। आपको भी और आपके जितना दर्शक देख रहे हैं चैनल पर उस सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। शत्रुघ्न तिवारी उप चोकर बाबा पूरा सारण ही नहीं पूरे बिहार में और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भी विख्यात है। जब नाम चोकर बाबा का आता है तो एक विधायक के माध्यम से नहीं, एक समाज सेवी के माध्यम से उनको पहचाना जाता है। ऐसा क्यों? तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोई बोला कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिला है दो, दुख देवे दुख होत है, सुख देवे सुख हो, या कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यही हमारा काम है, किसी को भलाई करना। चोकर बाबा का राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा, शत्रुघ्न तिवारी के बाद एक चोकर बाबा कैसे बन जाते हैं? ये नाम कैसे ऐड हो जाता है बाबा के नाम? चोकर का तो दुकान था, मैंने होलसेल ट्रक से आता था और पैगा में जो बचता था सब दुकानें देकर बचता था वहाँ रख देते थे। और जिला परिषद का चुनाव हम लड़ गए 2010 में 2006 में। तो वही पैगा साइड का लोग बोलने लगा जो हमने का चोकर वाला बाबा के वोट दे, सब चोकर वाला बाबा के। कोई हमसे बोला, बस हम पोस्टरों पर चोकर बाबा छपवा लिए, चोकर बाबा। भाजपा में आप पहले, सबसे पहले तो आप सुनने में आता है कि पंचायती राज में आप प्रतिनिधित्व किए हैं, उसके बाद आप जिला परिषद का आपकी पत्नी जो चुनाव लड़ी, तीसरे बार आप देखा जाए तो निर्दलीय चुनाव ताल ठोके और एक अच्छा खासा समर्थन भी आपको मिला था। लेकिन क्या लगाया जाता है कि आप जब निर्दलीय चुनाव लगे थे उसके बाद से ही पूरे अलग अलग पार्टियों में आपके आने को लेकर आमंत्रण भी मिलने लगा था। पूरा मामला क्या था, कैसे आप भाजपा में गए? ये बहुत साल पक्ष का अध्यक्ष भी थे और 2006 में जिला परिषद का चुनाव बिगुल फोक दिए। जब चुनाव नजदीक आया तो सीट हो गया महिला, तो लोग हमसे पूछने लगा कि बाबा आप तो नहीं लड़िएगा, ये क्या है? तो महिला सीट हो गया। महिला सीट हो गया तो हम उस बात थोड़े लड़ेंगे, चुनाव तो हमको नहीं लड़ना है। जाकर नॉमिनेशन करके आए, घर बैठे कि हम सीट निकाल लेंगे। और वही हाल हुआ। नॉमिनेशन में हम लोग, हम और हमारे पक्ष 2 आदमी, एक ठो शंकर पांडे और एक ठो और कोई आदमी था, 4 आदमी गया था। और लोग 5,000 7,000 आदमी पूरा रेला लेकर हम लोग नॉमिनेशन में मात्र 4 आदमी गए। और उस वक्त सीट निकाले हम। बच्चे हमारी लेबर कैंसर हो गया तो पड़ गई 2009 में। तो लोग बोला कि बाबा फिर लड़िए, हम कोई नहीं लड़ेंगे। तो 2010 में हम विधानसभा का चुनाव लड़े निर्दलीय। बहुत लोग कहता था जो बाबा अगर आ जाते तो उनको टिकट दे दिया, लेकिन हम कहे नहीं, हमको जानना है जो हमको लड़िए कितना लोग हमको चूज करता है, तो मतलब उससे। तो हम उसी 2010 में हम विधायक हो गए। लेकिन हमारा ही एक ठो लड़का तुल है राहुल जी, वो भी चुनाव लड़ गया, वो पार्टी से लड़ा और हम निर्दलीय लड़े। तो वो हाथी छाप से लड़ा, तो चोकर ओकर हमारा कुछ खाया हूँ। 4100 वोट उसको आया, 16,500 हमको आया। निर्दलीय आप चुनाव लड़ते हैं, 16,500 वोट लाते हैं। 4100 राहुल जी को आया। क्या लग रहा है कि उसके बाद जब आप भाजपा में गए और पहली बार विधायक बने, तो क्या जब एक 16,000 वोट आया तो 16,000 वोट के बाद क्या आपको कहीं ना कहीं से आपको आमंत्रण मिलने लगा कि नहीं आपको भाजपा में आना चाहिए, राजद में आना चाहिए, कांग्रेस में आना चाहिए? राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत प्रयास किया। एक तो हरेश्वर प्रसाद सिंह है, दिलवाड़ा में कॉलेज में थे, उनका पत्नी भी गरखा मिडिल स्कूल में टीचर थे, वही बहुत ज्यादा प्रयास किए। तो हम लास्ट में हम मिले। लोकप्रियता उस समय उतना था चोकर बाबा का कि मतलब कि निर्दलीय चुनाव में आते हैं, 16,000 वोट पड़ जाता है और उसके बाद अचानक के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आते हैं और एक प्रचंड जीत के साथ विधायक भी बनते हैं। तो लेकिन वो कारवा धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ने के बाद अभी हम लोग फिर से विधानसभा चुनाव की दौर में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से जब आपको टिकट नहीं मिला,
उसके बाद आप निर्दलीय दावेदारी भी ठोके, विशेष करके जो भी जन समर्थन लोगों का मिला। लेकिन इस बार जन स्वराज में आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? देखिए, हमारा निर्दलीय भी चुनाव लड़ जीतती, लेकिन उसमें हो गया कि चुनाव के 15 दिन पहले तक हम झोला में नंबर था और कमल का छाप था और दहा रहा था। सबको मान ली कि जो भी थोड़ा सा कमजोर वर्ग का है उसके यहाँ झोला में हम सामान भेजे थे, चूड़ा हुआ, मीठा हुआ, ब्रेड 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 हुआ, मैंने जो खाना वाना भी बनवा कर हम बहुत दू जगह भंडारा हमारा चल रहा था। एक ठो गोशी अमदाव में चल रहा था और एक ठो हमारे दरवाजे पर गोशी अमदाव में 1,500 से 2,000 लोग वोट खाता था। हमारे यहाँ तो 3,000-3,500 लोग खाता था। हमारे यहाँ एक ठो तरैया के नेता है शैलेंद्र प्रसाद, तो गए एक दिन, हमारा भंडारा चल रहा था, तो पूछे ये बबुआ जी किसका है? चोकर 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 भी चोकर में बाकी हो तो ना बोलियो। और उसी में खड़ा होकर अपना फोटो खिंचवा लिए और दूसरा दिन उनका आ गया पेपर, जबकि हम कहियो पेपर में नहीं दिया, हमारा पेपर में नहीं दिया। लेकी कर दरिया में डाल, अगर किसी को मदद करते हैं तो उसको चिल्लाना नहीं चाहिए, अपना से कहना नहीं चाहिए। इस बार क्या लग रहा है जन स्वराज में? और जन स्वराज में जब से आए हैं पूरे सारण का राजनीति में उथल पुथल मच गई है और विशेष करके अमनौर विधानसभा की राजनीति में भूचाल आ गई है। लग रहा है कि नहीं, अमनौर विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं उन्हीं को टिकट मिलेगी, दावेदारी उन्हीं को मिलेगी अमनौर का। देखिए, हम तो अभी एथी में चल गए हैं जन स्वराज में, और हम जो काम किए थे जिला में कोई उतना काम नहीं किया था। लगभग 150 तक रोड से लेके चौतरा से लेकर छठ घाट प्लस 9,500 आदमी का आँख भी बनवाए थे। कोई काम नहीं किया है, ये सब हम लोग किए हैं। आज लोग जब समय आ रहा है 2 महीना चुनाव का है, तो कोई कह रहा है जो इतना रोड बना है, उतना रोड बना है, तो सब प्रत्यक्ष है। बहुत तो है जो रोडे पर रोड लोग बना रहा है, जो हम रोड बनवाए हैं उस पर भी थोड़ा छिड़क कर पैसा उठ रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार अगर आपको जन स्वराज से टिकट मिलता है, किस मुद्दे को लेकर आप जाइएगा क्षेत्र में? क्या आप अपने पूर्व में जो काम किए हैं उसी मुद्दे को लेकर जाइएगा कि उस मुद्दे को भी लेकर भी जन स्वराज के जो एजेंडा है उसको भी लेकर जाइएगा? देखिए, हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा। तो हम लोग यहाँ जो छपरा जो ये प्रकाश यूनिवर्सिटी है, इसमें 5 साल और 6 साल पर रिजल्ट आता है, इसको सुधार करना है। और उसमें इतना ना ज़्यादा घूसखोरी हुआ है, उसको सुधार करेंगे हम। और मढ़ौरा में जो चीनी मिल था उसमें 4 करोड़ 65 लाख रुपया किसानों का बकाया है, जो कि 30-32 साल हो गया। जिसका 50,000 बकाया होगा उसका 30-35 लाख रुपया बनेगा। और 4.5 करोड़ रुपया मजदूर का भी बकाया है। यह हम दिलवाने का काम करेंगे, और नहीं तो यहाँ से दिल्ली में जाकर हम 100-200 आदमी को वहाँ कपड़ा मंत्रालय का जो मंत्री हो गए उनका हम घेराव करेंगे। इसलिए कि हम विधानसभा में ये थे क्वेश्चन, तो हमको वहीं से ही लोग बताया जो बिहार का उसमें कोई नहीं है, वो कपड़ा मंत्रालय केंद्र का ही है। तो हमको जानकारी हुआ और हम जरूर, अगर हम फिर डबल होते तो जाकर अगर टोटल हम लोग को दिलवा देंगे। कोई ना कोई अपने विधानसभा में फैक्ट्री जरूर बैठाएंगे कि कम से कम हमारे जिला का लोग का उसमें। अमनौर विधानसभा की बात करें तो पूरा पोस्टरबाजी पे पोस्टरबाजी चल रही है, लेकिन एक इंटरव्यू आपका देख रहे थे उसमें आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पोस्टर साटने से कोई विधायक नहीं बन जाएगा। तो क्या आप क्या विशेष संदेश दे रहे थे? देखिए, कोई भी आदमी जाकर और पूरे विधानसभा में नहीं, सारण डिस्ट्रिक्ट में 10 गो विधानसभा, हम चैलेंज देते हैं कि 10 विधानसभा में जाकर कोई पूछिए जो भाई जन स्वराज से अमनौर में कौन सीट निकालेगा। 5-7 गो कैंडिडेट है ना, टोटल लोग बताएगा कि चोकर बाबा चोकर बाबा। हम भाजपा से भी जीते थे
तो एक ठो से पगड़ी वो बांधे थे अर्जुन मेघवाल, जी छपरा में उन्हीं को मिला था सर्वे के लिए। जी तो जब वहाँ सिताब दियारा में जी जब प्रोग्राम हुआ तो पर्चे जब होने लगा, जैसे हमारा नाम आया चोकर बाबा, जी तो मेघवाल जी खड़ा होकर और हमारा हाथ धर लिए तो बोले कि चोकर बाबा आप ही हैं। तो फिर बोलते थी अमित शाह जी धर लिए, जी या फिर चोकर बाबा है। तो हाँ, तो मेघवाल जी बोल रहे थे कि 10 नंबर में 10 नंबर चोकर बाबा ही पाए थे। जी तो हम तो एकदम हम तो ध्यान हो रहा है भाई ये कहाँ से जी हम 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर हमको मिल गई कुछ है। तो एक ठो पुराना एक आदमी थे, एक बार वो विधायक भी हुए थे, नाम दिमाग तो नहीं आ रहा है। तो उनसे पूछ दिए तो वही बोले अरे बाबा जिला में कौन को विधानसभा है, हम 10 गो। तो 200 में आपका नाम आया है जो ना चोकरे बाबा वहाँ सीट निकाल सकते हैं। तो निकला। विशेष अपील क्या करेंगे तमाम अमनौर विधानसभा क्षेत्रवासियों से, क्योंकि अब धीरे धीरे विधानसभा का कार्य बढ़ते जा रहा है और तमाम जो जन स्वराज में भी कुछ लोग हैं, कुछ भाजपा में हैं, कुछ राजद में हैं, कुछ कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोग कमर कस चुके हैं। तो क्या इस बार संदेश क्या है आपका तमाम अमनौर विधानसभा क्षेत्रवासियों से आपका? अरे हम तो जिला अथी से जन सुराज से चुनाव लड़ेंगे, जी संभावित उम्मीदवार हम हैं। और बोले ना एक वो शिक्षा पर बोले हैं और एक अरना जो है कहीं ना कहीं मान लीजिए बहुत जमीन है चीनी मिल का, कोई ना कोई फैक्ट्री जरूर हम लगवाएंगे। और रुपया किसान का और मजदूर का वो 100 रुपया दिलवाने का। ये काम किए हैं, काम करेंगे और अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे। एक वहीं के वर्तमान विधायक हैं जो स्लोगन चला रहे हैं, और लेकिन स्थिति परिस्थिति कुछ और ही दिख रही है अमनौर में। तो कहना और करना बहुत दूर का बात है। गरम लोहा अगर होता है तो उसको गरम लोहा कभी नहीं काटेगा, जब काटेगा तो ठंडे लोहा। घर घर जाकर किसी औरत से किसी बच्चा से आप लोग पूछ लीजिए ये जो चोकर बाबा कैसा आदमी है, जी। बच्चा बताएगा, बच्चा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अमनौर विधानसभा के पूर्व विधायक एवं जन सुराज से संभावित प्रत्याशी शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा से, विशेष करके अपने पूर्व के जो भी काम काज किए हुए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दिए। और अभी की स्थिति में कमर कस चुके हैं अमनौर विधानसभा से फिर से मैदान में आने के लिए, और मैदान में आ भी चुके हैं, मैदान में जा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। और क्यों नहीं मिले, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो 5 साल के कार्यकाल में ये वो काम करके दिखाए हैं। अगर किसी रास्ते से आप लोग जाते हैं तो कहीं सिलापट दिखाई देता है, वहां पे लिखा रहता है शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा। कहीं पे आप लोग छठ घाट देखते हैं, वहां पे सिलापट लगाया हुआ है, लिखा हुआ है शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा। अलग अलग जगहों पे हम लोग जब रोड देखते हैं, छठ घाट देखते हैं, अलग अलग काम देखते हैं, चबूतरा देखते हैं, तो हम लोग का भी सीना चौड़ा हो जाता है। विशेष करके बात करें तब आने वाले दिनों में जन सुराज क्या करती है, और विशेष करके जब इनको दावेदारी मिलेगी और कुर्सी पे बैठेंगे तो अमनौर के लिए सही में फिर से वो जो विकास किए हुए हैं क्या उससे भी चौतरफा विकास करेंगे, ये देखना बहुत ही लाजमी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।